नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं आकाशभूमि न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं 79 लोकसभा मिर्जापुर के मझवा विधानसभा में और यहां जानेंगे कि जनता का मिजाज आखिर क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जनता बोलेगी, अभी तक उन पर कार्य नहीं हो पाया है या जनता ऑफिसों और नेताओं का चक्कर लगाने को मजबूर रही और अब नेता वोट मांगने के लिए जनता का चक्कर लगा रहे हैं। तो जनता इस बार सवाल जरूर पूछेगी और ये वो सवाल हैं जो वाजिब हैं, जिन्हें पूछा जाना चाहिए और अब तक जनता ने नहीं पूछा है, या जनता बारी बारी से नेताओं के द्वार गई, नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी, आज जनता ने नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे किस तरह के मुद्दे हैं? मुद्दे यहाँ पे विकास का मुद्दा एकदम पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे नेता जल्दी आते नहीं हैं और यहाँ की सड़क जो है बहुत खराब है, पैदल चलने लायक नहीं है। किस और कौन से मुद्दे हैं? और मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बच्चे पढ़ के इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं मिल पा रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़ की यहाँ पे इस ग्राम सभा में पोस्ट ऑफिस की कमी है, जो कि हमें जाना पड़ता है कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर अपने पोस्ट ऑफिस के लिए। और सोसाइटी के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है कम से कम 15 किलोमीटर दूर यहाँ से कछवा बाजार। उसके लिए बड़ी समस्याएं हैं और नेताओं से बार बार मिला जाता है, कहने के बाद भी लोग नहीं सुनते हैं। ये सब हमारी समस्याएं, बहुत मुद्दे हैं, बहुत गंभीर समस्या है। अभी यहाँ के विधायक कौन हैं? यहाँ के विधायक सारे डॉक्टर विनोद बिंद। अच्छा, जो भदोही से चुनाव लड़े, भदोही से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। वो किस तरह का विकास उनका रहा? विकास तो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, कभी दिखाई नहीं। पार्टी से विधायक रहे वो निषाद पार्टी से। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है और सांसद भी उसी पार्टी से हैं। सांसद भी उसी पार्टी से अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल हैं यहाँ से। वो इस क्षेत्र में अब तक कितनी बार आ चुके हैं? कभी नहीं आए हैं। आई ही नहीं कभी। उनका दूसरा तीसरी बार उनका होने जा रहा है, लेकिन 15-10 साल में कभी उन्होंने यहाँ से आया नहीं। क्या लग रहा है, तीसरी बार हो जाएगा? नहीं होना चाहिए। मुझे तो उम्मीद नहीं है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। आई ही नहीं, काम ही नहीं किया, कुछ काम ही नहीं किया। ये बड़ी बात है। नेताओं को कम से कम जनता के बीच जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए और नहीं पहुंच रहे हैं। कभी नहीं पहुंची अभी तक। रोजगार की स्थिति क्या है यहाँ पर? रोजगार की यहाँ समस्या बहुत विकल है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि लोग अपना काम धाम कर रहे हैं। हल्का फुल्का ये कालीन बुनाई का काम है, उसमें भी लोग कर रहे हैं, उतना मजदूरी नहीं निकल पा रहा है। कालीन की स्थिति क्या है पहले से और अब में? क्या बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत है। सब पेट भर कैसे किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, बस यही समझ लीजिए। कोई काम नहीं है। अगर वही है कि आप बेरोजगार हैं, लोग गुजारा अपना जो है कर रहे हैं, छोटी छोटी धंधा करके, उद्योग करके। गलीचे में तो क्या मिलता है, अपना पेट पर्दा चलता है, उतना ही चलता है। मतलब भदोही की तरह मिर्जापुर में भी केवल यही एक व्यापार है, यही एक उद्योग धंधा जो भी कह लिया जाए, कालीन। हाँ, बस कालीन है। अभी कालीन की स्थिति कैसी है? बहुत बेकार चल रही है। अपना लोग खाली टाइम पास कर रहे हैं, मतलब खाली न बैठे समय बिता रहे हैं। कोई नया रोजगार नहीं, कोई नया रोजगार नहीं। आपको पता है अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री रही हैं? हाँ, रही हैं, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं है। कभी यहाँ झांकने तक नहीं आते। जब वोट का समय होएगा तो कोई समय निकाल के आएगा, उसके बाद कोई मुड़ के नहीं देखेगा वापस। अरे वो कह तो रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी को देखकर हम वोट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो उसी को चुनेंगे जो अच्छा विकास करेगा, जो अच्छा यहाँ पे कार्य करेगा, उसी को चुनना है। दूसरा कौन सा है? आएंगे, झांकेंगे, चले जाएंगे, वहाँ कोई मतलब नहीं निकलता ना। तो चुनावी माहौल में यहाँ अब तक एक बार भी कौन आ चुका है? एक आध बार आए कि नहीं? एक बार कोई आया है, रमेश बिंद आए हैं। अच्छा, उसके बाद तो फिर मुड़ के कोई आया ही नहीं है। आया ही नहीं कोई। सड़क का हाल ऐसा है कि देखो, पैदल चलने लायक नहीं है। हाँ, यही सब विकास है उनका। सड़क बनी अभी 2 महीने पहले। क्या कह रहे हैं? सड़क 2 महीने पहले बनी है, वो सब गिट्टी उखड़ के चली गई। ये तो एक विधानसभा नहीं, ये 2-3 जिलों की बात की जाए, जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं उनका यही हाल है। लगातार उन पे खबरें चलती हैं, खबर बनकर रह जाती है, काम उस पर नहीं होता। 2 दिन अधिकारी दौड़ते हैं, उसके बाद फिर सड़क बिल्कुल वैसी की वैसी दिखाई देती है। तो ये सड़क का भ्रष्टाचार तो बड़ा मुद्दा है। हम आपकी बात से सहमत हैं। क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, उद्योग, बेरोजगारी सब ध्वस्त है। यहाँ
जात मायने नहीं है, मेन है बेरोजगारी, मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और एजुकेशन। इतने बड़े मधवा विधानसभा में कोई राजकीय इंटर कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज और एक सबसे बड़ा लिंक रोड है, जो कि यहाँ ये चौ हो या पुल हो, गंगा पुल पे कई जगह से लोग आना जाना है मिर्जापुर सिटी के लिए। अच्छा, लेकिन कोई पुल नहीं है? नहीं, कोई पुल नहीं पीपा है पुल भी नहीं है ना। कई बार यहाँ मांग ये की गई है। बताइए, यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूर होगा? जिला अस्पताल? जिला अस्पताल अगर ये पुल बन जाए तो 8 किलोमीटर पड़ जाएगा, और अगर पुल नहीं बन रहा है तो उधर से जाने में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। 25? हाँ, कितना है लगभग? मिर्जापुर का जाम भी मिलता होगा सिटी का? जाम तो है ही है। तो वो यहाँ से डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे? यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर है। घूम के आने में और अगर इधर से बन जाए पूरा कछुआ, इधर पूरा ये सारा बेल्ट जो है इससे पार हो जाएगा, कई इलाकों से जुड़ जाएगा जुड़ ये। जाएगा, मेन फ्रंट हो जाएगा और ये पूरे चौरी तक चला जाएगा। ये रोड नॉर्मल ये रोड सोचिए नहीं जरा, है। केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी इन छोटी छोटी समस्याओं पर आखिर ध्यान कौन देगा? ये जनता के सवाल हैं। क्या नाम है आपका? विशाल दुबे। पगड़ी बता रही, कहीं आप नेता तो नहीं? जी नहीं। तो ये पगड़ी शौक जी या गर्मी का मिजाज? नहीं, गर्मी का मिजाज है। अच्छा, गर्मी का मिजाज है। क्या कहना चाहेंगे? जो कहना यही है कि नेता लोग आते हैं चले जाते हैं, चुनावी मुद्दा जब होता है तो आते हैं, थोड़ा हवा बांधते हैं अपना, उसके बाद बस चले जाते हैं। चले जाते यही हैं। है स्थिति। मुद्दे बताएं जरा, कौन कौन से मुद्दे हैं? क्या युवा है? हैं आप। मुद्दे तो यही हैं, सड़क का है, विकास का है, बेरोजगारी का है और तमाम है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। जी पता चला हम लोग आए कि बच्चे गए हैं लाइब्रेरी में पढ़ने, जी। यानी बच्चे पढ़ खूब रहे हैं। पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ खूब रहे हैं। रोजगार है, पढ़ खूब रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं। पढ़ के करेंगे क्या? घर बैठेंगे। वही गिनी चुनी नौकरियां। जी, वही बात। वही गिनी चुनी नौकरियां। पेपर देने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, निकालते हैं वैकेंसी चुनाव के समय, उसके बाद फिर रद्द हो जाती है। अभी आपने बताया कि अगर यहाँ पीपा पुल बन जाता तो दूरी नजदीक हो जाती। जी। इन सब छोटी छोटी समस्याओं पे नेता आखिर ध्यान क्यों नहीं देते? अब भाई वो तो वही जाने ना, उनका काम तो चल रहा है ना, उनका काम चल रहा है। अगर जनता समझ ले एक बार तो फिर समझ में आ जाएगा। आप चैनल के माध्यम से उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? उनसे यही सवाल पूछना चाहेंगे कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? बस वोट बैंक के लिए हैं हम लोग, जनता केवल वोट के लिए है। जातिवाद की राजनीति करते हैं। एक बार गांव में आइए यहाँ पे, उसके बाद नेताजी, एक चले बार जाते गांव हैं। में आइए जी। और यहाँ की और हालत यहाँ की देखिए समस्या तो समझ में आएगा आएंगे कि तब क्या ना करना है। है, आएंगे तब ना समझेंगे। आते तो है नहीं, वहाँ पे बैठे बैठे यहाँ की समस्याएं कैसे उन तक पहुँचेगी? आप आइए एक बार निकल ले वहाँ से। जी। छोटी छोटी समस्याएं, और केंद्रीय मंत्री रहते हुए क्या स्थिति चल रही है अभी? यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में हैं? इस साल 12th पास किए हैं। पास कर लिए हैं? हाँ 18+ हो, मतदाता हैं? हाँ। नहीं, हमारा मतदाता है पर अभी वोटर आया नहीं है। अच्छा, उसमें नाम नहीं आया नहीं, आपका? अभी नहीं, नाम लेकिन नहीं आप आयु पूरी कर चुके हैं। हाँ, आज पूरी हो गई मेरी। क्या लग रहा है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विकास होना चाहिए? यहाँ पहली बात, यहाँ की सड़क और यहाँ की सोसाइटी बहुत दूर है। उसके बाद यहाँ ना पीपा पुल, हम लोग को बहुत दूर से घूम के जाना पड़ता है, और यहाँ पर फिर वो पुल से जाना पड़ता है, वहाँ पे जाम उम काफ़ी समस्या है यहाँ पे, और नेता वोता लोग यहाँ पे आते नहीं हैं। और हम लोगों को राजनीति में आना नहीं चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पर क्या करें? हम लोग पढ़ के क्या करेंगे जब यहाँ पे वैकेंसी निकल रही है, उसके बाद रद्द हो जा रही है, लीक हो जा रही है। इन लोग का यही स्थिति है। देख, सबसे बड़ा मुद्दा वही कि नेता आते नहीं, छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देते नहीं, जिन मुद्दों से जनता की मुश्किलें आसान हो जाएं। दूसरा, बेरोजगारी। क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी पे बेरोजगारी पे कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चुनाव के टाइम सब नेता आते हैं, उसके बाद कोई नहीं। कोई नहीं। जब बहुत बताएं कि हम ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, लेकिन जब जीत जाएंगे तो कोई नहीं आता। कौन कौन नेता अभी तक आए हैं गांव में? अभी तक तो अभी रमेश बिंद आए थे, और बाकी प्रत्याशी? अभी बाकी प्रत्याशी तो नहीं आए थे। अच्छा, प्रत्याशी भी नहीं आए हैं? नहीं, खाली हम एक बार आए हैं रमेश बिंद, और उनके साथ में जो मिले हैं शुक्ला जी, वो आए थे, बहुत वादा किए, लेकिन वोट पाने के बाद कोई नहीं आएगा। अच्छा, आप अनुभवी हैं, ये बताइए कि क्या चाहते हैं? भाई विकास रिपीट हो जाए या परिवर्तन हो जाए? भाई परिवर्तन रहे भाई, परिवर्तन हो। हाँ परिवर्तन होता है। सब वादा करके जाते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं। समस्याएं, प्रमुख समस्याएं जो आसपास की समस्याएं हो, आप बता पाएं? प्रमुख समस्याएं हैं कि गांव में भाई विकास नहीं हो रहा है। गांव के नाम पे जो मिल रहा है वो मिल नहीं पा रहा है जनता को। यही
ये पीपा पुल बता रहे हैं बगल में कहीं पुल उल नहीं है या पीपा हाँ, पुल भी नहीं पीपा है। पुल गंगा जी में नहीं है। मांग नहीं किया आप लोग मैं कभी? मांग था, आए थे, लेकिन वो खींच के दूसरे चला गया। क्या लग रहा है कि स्थिति क्या है इस बार चुनाव की? स्थिति तो सब ठीक है। किस मायने में ठीक बता रहे हैं? सपा के। सपा आ जाएगी? हाँ हाँ। किन कारणों पे कह रहे हैं कि आप सपा आ जाएगी? यहाँ से ऐसे तो मुद्दे मिर्जापुर- बता दीजिए। यहाँ तो मिर्जापुर जीत रही है। अच्छा, मिर्जापुर जीत रही मतलब? सपा जीत रही है। जीत रही है। मुद्दे बताइए कौन से हैं क्षेत्र के? यहाँ जिन पर आप कोनो वोटिंग काम करें? है नहीं, मधुबाला वो करे हैं अनुप्रिया पटेल। कोई काम नहीं कोई हुआ। काम नहीं। वो बता रहे हैं पीछे देखा नहीं, क्या नहीं देखा? कह रहे हैं उनको यहाँ कोई देखा हाँ, वो नहीं। कभी आई है। कोई देखा ही नहीं यहाँ पे, पहली बार आई चेहरा ही है, नहीं दिखा यहाँ पे। आई है। यहाँ कहीं ये तो बताइए, आप युवा हैं, जी। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास होना चाहिए था जो नहीं हुआ अभी तक? यहाँ कोनो विकास ही नहीं हुआ, कोनो चीज का विकास नहीं हुआ, कोई भी विकास नहीं हुआ। और जो होता भी है उसमें अरे हो यहाँ कोनो होते नहीं, मतलब का हो कुछ अच्छा, पहले से वही स्थिति पड़ी हुई बस है। एकदम जो यहाँ बारिश हो जाए तो आप जा ही नहीं सकते यहाँ रोड से, इतना पानी बुढ़ा था। क्या कह रहे हैं? यहाँ अगर बारिश हो जाएगी तो इस रास्ते से जाना मुश्किल हो जाता है। पैदल नहीं जा सकते, गाड़ी घोड़ा तो लेके कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, आप लोग आगे जाइए। क्या कह रहे हैं? छोटी में 3-4 फुट गड्ढे हैं, निकासी नहीं है भाई। लोग मोटरसाइकिल लेकर गिर जाते हैं रात में इसमें। आप लोग जाकर निरीक्षण कर लीजिए। चौरी से लेकर के इस माने पूरी एरिया की जनता जो मिर्जापुर कर्मचारी हैं वो सब इसी रास्ते से जाते हैं। डोंगा से जाएंगे, इधर से फिर टेड़वा होते हुए जाएंगे, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। यहाँ पानी की निकासी नहीं, सब इधर बुड़ जाता है जब बरसात होता है तो मोटरसाइकिल से लोग गिर जाते हैं। सबसे अब जनता का जो मुद्दा है मिर्जापुर में और जनता का जो सवाल है, बड़ा सवाल ये है कि ठीक है, आप यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, आप मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, लेकिन उससे जनता को क्या लाभ? हम इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि जब आप गांवों में जाएंगे बारिश में, चलना दूभर हो जाता है, रास्तों की स्थिति सही नहीं है, जो लिंक रोड है उनका निर्माण नहीं हो पा रहा है, बगल में गंगा है, पीपा पुल नहीं मिल पा रहा लोगों को, तो जो ये बेसिक सुविधाएं हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उनका समाधान नहीं हो पा रहा है। चूंकि केंद्रीय मंत्री रही हैं अनुप्रिया जी, इसलिए लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रोजगार कब? युवा पूछ रहा है रोजगार कब? फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।